आपका एक भाई नशेड़ी हो जाए तो क्या करेंगे? पहले उसको समझाएंगे कि जो तू नशा कर रहा है ये ठीक नहीं है। और नशा आदमी करता क्यों है? उसको मस्ती मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। नशे में शारीरिक सुख नहीं मिलता, याद रखिएगा। कौन सा सुख मिलता है? मानसिक सुख। कोई फिजिकल उसको इंजॉयमेंट नहीं आता, मेंटल इंजॉयमेंट मिलता है। एक अलग दुनिया में खोया रहता है, उड़ता रहता है, और इसीलिए वो नशा करता रहता है। गांजा पीता है, एकदम पूरा घर परिवार भूल जाता है। सबसे खास तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग घर छोड़ते हैं और किसी के संपर्क में आते हैं तो सबसे उसको गांजा पिलाया जाता है। हालांकि वो प्रसाद के नाम पे पिलाया जाता है। जानते हैं क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि गांजा पीने के बाद घर की याद नहीं आती, और गांजा पीने के बाद इंपोटेंसी बढ़ती है, तो उसको किसी महिला की जरूरत भी नहीं होती, तो उसको शादी करने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए जब से जैसे कोई आदमी घर से भागता है और किसी अखाड़े में पहुंचा, अब नाम नहीं लूंगा कोई अखाड़े का, नहीं तो विवाद हो जाएगा, वीडियो बन रहा है, तो सबसे पहले उसको चिलम दिया जाता है। क्यों? कि गांजा उसने पिया तो माता पिता सब भूले, और 1 महीने गांजा पिया तो उसको शादी की जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो परमानेंट उसी अखाड़े में रहेगा। ठीक है? तो गांजा पी के उसको शारीरिक आनंद नहीं आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है? मानसिक आनंद। ऐसा ही मानसिक आनंद अलग तरीके से भी दिया जाता है। वो क्या आनंद है? अरे इधर की छोड़ ना, ऊपर बहुत मस्त है। 72, 1-2 नहीं, 72। और उसकी एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है, मतलब जबरदस्त उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसको आनंद आ रहा है। तो अगर अपना भाई नशेड़ी बन गया तो क्या करते हैं आप? मार के निकालते हैं या पहले उसको कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करके उसको वापस लाने के लिए? मान लीजिए आपके घर का लड़का आपका गंजेड़ी हो गया, भाई गंजेड़ी हो गया, तो सीधे उसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे या उसको थोड़ी लाने की कोशिश करेंगे? लाने की कोशिश। अब ऐसे दूसरा वाला मजा किसी को मिल गया, 72 वाला, तो क्या करना चाहिए? पहले उसको मार के निकाल देना चाहिए या थोड़ा ट्राई करना चाहिए लाने के लिए? ट्राई करना चाहिए, है ना? जैसे नशे के लिए क्या होता है? डी एडिक्शन सेंटर है ना? वैसे उस 72 वाले के लिए कोई डी एडिक्शन सेंटर है नहीं अपने पास। वो भी तो नशा ही तो है। उसको क्या रहा है? मजे दे रहा है, अरे खूब बढ़िया दूध की नदी है, केशर युक्त शराब है, पिलाने के लिए जो शराब आएगी वो भी 72, वो भी सब 18-19 साल। फूलों का गद्दा है, वो क्या है? वो वही तो है जो गांजा पीने के बाद मिलता, वही इधर मिल रहा है। हमने इस पे कभी काम नहीं किया। आज भी गंभीरता के साथ बताइए, इस पे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर जैसे हम अपने घर वाले लड़के को जो गंजेड़ी हो जाता है उसको समझे यार गांजा छोड़ दे, अननेसेसरी है, पूरा तेरा कैरियर खराब हो रहा है, तेरी लाइफ खराब हो रहा है, तू इधर आ, दूध पी, जूस पी, इधर बढ़िया है, सब कुछ मजा है। तो हम ये कह रहे हैं कि 80% गंजेड़ी गांजा नहीं छोड़ेंगे, 20% गंजेड़ी गांजा छोड़ेंगे ना। तो वैसे इधर वाला जिनको मजा मिल रहा है उसमें अगर ट्राई करें तो 20% संभावना तो रहेगी ना वापस। हाँ यार ये फालतू बता रहे, इससे बढ़िया तो अपने वाला अच्छा है। और फिर उसको फायदे बताना, भाई देख तेरे को यहां सब बराबर मिलेगा, कोई पाक नापाक का चक्कर नहीं है, ठीक है? शादी विवाह कर लेगा, तेरा परिवार भी चलेगा, परिवार चलेगा, बहन बेटियों के लिए बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उनको पर्दा नहीं करना पड़ेगा, उनको गरम गरम कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा काला काला, उनके साथ कोई चिट्ठी भेज के तलाक नहीं देगा, कोई उनका हलाला नहीं करेगा, कोई उनके साथ मुताह नहीं करेगा, कोई मिस्यार नहीं करेगा, कोई तहर्रुस नहीं करेगा, कोई तलाके हसन नहीं देगा, कोई तलाके एहसन नहीं देगा, कोई तलाके बाइन नहीं करेगा, कोई तलाके किनाया नहीं करेगा।
ये जो 10 शब्द मैंने बोले, इस 10 पे मेरी पीएल अलग अलग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैंने बैन करने की मांग किया हुआ है। इसके लिए डिटेल बाद में गूगल कर लीजिएगा मेरे नाम के साथ, आपको डिटेल मिलेगा। तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार, ये सब कुरीतियां हैं। तो जैसे हम अपने भाई को समझाते हैं, देख भैया गांजे से ये है, तू फालतू खोया रहेगा, तू बहुत गलत काम कर रहा है, वैसे इसको भी बताना यार ये जितनी ना तेरे को मजा भले मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, और ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है, तू भारत का रहने वाला है, भारत के हिसाब से रह, भारतीय बन के रह, भारतीय परंपरा को फॉलो कर। हम कह रहे हैं 100 में से 20 भी अगर आए तो कुछ तो कम हुए, कुछ नशेड़ी तो कम हुए ना, हुए कि नहीं हुए? मेरा यह मानना है इसमें हमें गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, सरकार को भी काम करना चाहिए। दुर्भाग्य भारत के अंदर हमारी पॉलिसी जैसी हैं, हमारे नियम कानून ऐसे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और दोनों नशे को बढ़ा रहे हैं। हमारे नियम कानून ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज में ये वाला गांजा भी पहुंच रहा है और वो वाला गांजा भी पहुंच रहा है। आप मुंबई का बताओ कोई ऐसा कॉलेज जहां पे नशा नहीं बिक रहा हो? आप मुंबई का कोई एक कॉलेज बताइए जहां पे अफीम, कोकीन, गांजा नहीं बिक रहा है। दिल्ली की भी यही हालत है, पुणे की भी यही हालत है। तो शुरुआत होती है ड्रग से, उसके बाद फिर पॉर्न के बाद ब्लू फिल्म्स, तो वो पूरी चेन बन गई। इधर वाला गांजा पी के ब्लू फिल्म देख रहा है, पॉर्न देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, एक अलग दुनिया में खोया हुआ है। उधर वाला दूसरा वाला गांजा पी के वो भी सोच रहा है 72, 73 जो भी है। इलाज क्या है? इलाज केवल समाज के दम पे नहीं हो सकता। धर्म की जय समाज कर सकता है, अधर्म का नाश तो शासन को ही करना पड़ेगा। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, याद रखिएगा। हम सामान्यतया जितने भी काम करते हैं, इसमें से कोई भी अधर्म का नाश वाला नहीं करते। हम सारे काम क्या करते हैं? धर्म की जय करना। गौशाला चलाना, यह धर्म की जय है कि अधर्म का नाश है? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय। गाय को रोटी खिलाना, यह धर्म की जय है कि अधर्म का नाश है? धर्म की जय। लेकिन गाय की रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी जब तक गौ तस्कर को जेल में नहीं डाल देंगे। अदरवाइज आप 5 महीने गाय को रोटी खिलाओगे, 6वें महीने एक आदमी आएगा, खोल के ले जाएगा, काट के खा जाएगा। आपने 5 महीने रोटी खिलाई और बाद में पूरी गाय को खा गया हो, तो क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधर्म का नाश। जैसे इस आपको कमरे को साफ रखना है तो रेगुलरली यहां पोछा भी लगाना है, लेकिन ये दरवाजे खिड़कियां बंद भी रखना है जिससे धूल मिट्टी ना आए। आप रेगुलर पोछा लगा रहे हो लेकिन दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं तो ये साफ नहीं हो सकता। वैसे ही एक तरफ घर वापसी होनी चाहिए और दूसरी तरफ कन्वर्जन बंद होना चाहिए। अब कन्वर्जन कैसे बंद होगा? कन्वर्जन ऐसे बंद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। मेरी पीआईएल चल रही है कन्वर्जन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। वहां मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें मैंने 20 अंतर बताए हैं, आपको मोटा मोटा अंतर ही बता रहा हूं कि धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, धर्म का मतलब नारी तू नारायणी, धर्म का मतलब सर्वमंगल मांगल्य, धर्म का मतलब यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता, धर्म का मतलब जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी, ये धर्म है। मजहब ठीक इसके उल्टा है, मजहब तोड़ता है। और मजहब में इंडियन मजहब और फॉरेन मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन रिलीजन क्या है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सनातन धर्म है। धर्म में फिर रिलीजन निकला। रिलीजन क्या निकला? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। लेकिन ये हमारा जो रिलीजन है इंडिया वाला, ये बाहर वाले से बिल्कुल उल्टा है।
जैसे आप जैन हो तो भी ठीक, निकल चले जाओगे तो आपका गला नहीं काटा जाएगा। आप जैन से बुद्ध बन जाओगे, कोई आपका गला नहीं काटेगा। आप बौद्ध से सिख बन जाओ, कोई गला नहीं काटेगा। सिख से आप जैन बन जाओ, कोई गला नहीं काटेगा। फिर से हिंदू बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू से जैन बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे वाले रिलीजन में गला काट प्रतियोगिता नहीं है, उधर उल्टा है, उधर वन वे है। एक बार आ गए अब जा नहीं सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, एंड देन रिलीजन, इंडियन रिलीजन एंड फॉरेन रिलीजन। हम जो दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई सारी गलतियां कर दिया है 2-3 बार, और वो गलतियां इसलिए किया कि वो जो जज जिन्होंने फैसले दिए वो सारे के सारे जज कॉन्वेंट एजुकेटेड थे। उन जजों को जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी कर दिया है, उनको धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं पता। उनको लगता है धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म। इनफैक्ट धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। कर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, नारी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, गृहिणी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। गृहिणी मतलब गृह, घर, और ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। इसका अंग्रेजी कोई शब्द बताइए। अंग्रेजी में कोई शब्द है जो इस भाव को व्यक्त कर दे, उस भाव को व्यक्त कर दे, ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ऐसे धर्म का भी शब्द नहीं है, अंग्रेजी में कोई है नहीं। हमने एडॉप्ट कर लिया थोड़ा मिलता जुलता रिलीजन, एक्चुअली है नहीं। तो एक तरफ हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो नशे में है उनका नशा, उनको डी एडिक्ट करें, और दूसरी तरफ जो ड्रग स्मगलर हैं इनको जेल में डालें, तभी तो नशा रुकेगा। जैसे गाय तब बचेगी कि गाय को रोटी भी खिलाएं और गाय तस्कर को जेल में डालें। ऐसे धर्म तब बचेगा जब हम जो नशे में हैं उनको धर्म में लाएं, और जो धर्मांतरण कराते हैं उनको जेल में डालें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया धर्म की जय समाज कर सकता है। आप जितने लोग बैठे हैं आप धर्म की जय कर सकते हैं। अधर्म का नाश ये शासन का काम है। अधर्म का नाश करना थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज, ये सारे अधर्म का नाश करने के लिए बैठे हुए हैं। इस पे कभी काम नहीं हुआ। मैंने पीआईएल फाइल किया है, उसका बहुत विरोध हो रहा है। हमारी पिटीशन का विरोध इसलिए हो रहा है कि मैंने उसमें यह कहा है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? बताइए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए कि अभी भी एक कानून एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कोई राज्य सरकारें लगाती नहीं है। या तो उनको जानकारी का भाव है, या तो उनके पास इंटरप्रिटेशन का भाव है, या इतने वो अपने वोट और नोट में इतने बिजी हैं कि इधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। भाई जनरली पॉलिटिशियन का काम सुबह से लेकर शाम तक, हो सकता है सपना ना आता हो, अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक वोट नोट वोट नोट वोट नोट। उनको जहां बता दो इधर इस वाली स्कीम से 20% मिलेगा तो वो योजना पास, इधर चलने पे 500 वोट मिलेगी, उधर चले जाएंगे। तो सुबह से शाम तक क्या चलता है? वोट और नोट। तीसरा भी चलता है, मतलब 3 कैटेगरी की जनरली होते हैं, वोट जीवी, नोट जीवी और नाम जीवी। भाई आपके नाम का पत्थर लग जाएगा, बोले चलो उद्घाटन कर देता हूं। तो वोट नोट नाम, ये 3 पे पूरा खेल चल रहा है।